विगत कई दिनों से अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग जारी है, जिसमें से जो भी विषय के अतिशेष शिक्षक हैं उन्हें अन्यत्र पदस्थ किया जा रहा है। रीवा जिले में विज्ञान विषय के अतिशेष शिक्षकों को भी अन्यत्र पदस्थ किए जाने का मामला सामने आ रहा है, जबकि शिक्षकों द्वारा बताया जा रहा है कि जिले में ही पद खाली है तो वह अन्यत्र क्यों जाए। ऐसे में अन्यत्र जिले में वह असुविधा महसूस कर रहे हैं। महिला शिक्षकों के सामने बाल बच्चों व परिवार के देखरेख का संकट खड़ा होगा, जिसको लेकर पूर्व में भी डिप्टी सीएम के बंगले जाकर उनसे मुलाकात कर न्याय की मांग की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने पर आज विज्ञान विषय के अतिशेष शिक्षकों ने डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के निवास पर पहुंचकर निवास का घेराव किया व अपनी मांगों के लिए अड़े हैं। मन में सवाल उठता है कि यह अतिशेष शिक्षक होते कौन है। अतिथि शिक्षक तो सुना है, लेकिन अतिशेष शिक्षक कौन होते हैं। मिली जानकारी अनुसार आपको बता दें कि किसी भी विद्यालय में छात्र संख्या के अनुसार विषय शिक्षक पदस्थ होते हैं। ऐसे में यदि किसी भी विद्यालय की छात्र संख्या कम होती है और विषय शिक्षक अतिरिक्त रहते हैं तो वह अतिशेष शिक्षक कहलाते हैं, और जिसकी पदस्थापना सबसे पहले होती है। यदि मान लीजिए विज्ञान विषय का कोई पहले शिक्षक है, बाद में कोई दूसरा शिक्षक आता है, तो वह शिक्षक अतिशेष कहलाएगा जिनकी पदस्थापना पहले हुई थी, जिन्हें फिर से अपनी पदस्थापना अन्यत्र करवानी होती है। इन्हीं सब मांगों को लेकर कि उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। जिले में पद होने के बाद भी उन्हें अन्यत्र भेजा जा रहा है। यदि जिले में पद नहीं है तो उनकी सुनवाई की जाए और उनकी मांग को पूरा किया जाए, वरना उनके सामने संकट का पहाड़ खड़ा होगा। सबसे बड़ी बात आज निकलकर सामने आ रही है कि यदि वह अपनी काउंसलिंग नहीं करवा रहे हैं तो उनका 1 माह का वेतन रोका जाएगा। जिस बात को लेकर आज डिप्टी सीएम के आवास में विज्ञान विषय के अतिशेष शिक्षक पहुंचे हैं और अपनी मांग को लेकर क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। ये कहना है शिक्षा विभाग का कि जहाँ शिक्षक नहीं है वहाँ हमें भेजा जा रहा। तो जब हम यहाँ आए थे ज़िले में तब तो यहाँ जगह थी, इसके बाद जगह होने पर ही हम आए हैं यहाँ। चाहे हम भाई हों चाहे बहन हो, सारे लोग विज्ञान के शिक्षक की आज ऐसी दुर्गति कर दी है प्रशासन ने कि जिसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। माध्यमिक विभाग में जो पोस्टेड थी महिला, खासकर विज्ञान की, उनको यहाँ से ज़िले से बाहर भेजने को मजबूर किया जा रहा है कि आप चॉइस फिलिंग करें। बहुत सारी जो हमारी साथी हैं उन्होंने की भी, जो हम लोग नहीं जानते हैं कि कितनी दूरी पर है स्कूल, कहाँ पर है, और चॉइस फिलिंग करें। फिर इसके बाद ये हुआ कि मंत्री जी से हम लोग मिले तो आश्वासन मिला कि वो बात करेंगे सीपीआई से, पीएस से बात करेंगे, कोई बीच का रास्ता निकलेगा जिसके हिसाब से हम लोगों को कुछ दिनों के लिए यहाँ मिलेगा और फिर जैसी सुविधा होगी वैसी व्यवस्था होगी। पर आज ये स्थिति है कि आज हमारी काउंसलिंग कल है फिर से, और उसमें भी ये कहा गया है कि यदि आप लोग चॉइस फिलिंग नहीं करेंगे तो आपका वेतन आगामी माह का रोका जाएगा। तो मेरा कहना ये है कि अभी तो फिलहाल काउंसलिंग बिल्कुल रोक दी जाए और इसके बाद कोई रास्ता निकालें तो जिले ब्लॉक जो जहाँ का है उसको वहीं पोस्टिंग दे, क्योंकि हम लोग ऐसे ही नहीं आए थे। हमारी भर्ती प्रशासन ने की थी 2001 में, 2003 में, 2006 में, 2007 में, 2009 में, 2011 में। उसके बाद जब जगह थी तब आए हैं। और उसके बावजूद एक मैटर ये भी है कि आपने हमको भेजा एनओसी देकर कि जगह यहाँ है, हम लोग आए, और उसके बावजूद क्या किया गया कि पीछे से दूसरे शिक्षक को भेज दिया जाता है तो हम अतिशेष हो जाते हैं। और जबकि ये होना चाहिए नियम कि जो बाद में आया है वो अतिशेष हो, क्योंकि कि हम लोग तो जगह पे आए थे, हमारी तो कोई गलती नहीं थी, हम पद पे आए थे। आज जो शिक्षक अगला आ रहा है वो पद के विरुद्ध आ रहा है, तो उसे आप बाहर निकालिए और हमें वहीं स्टे दीजिए, उसी स्कूल में स्टे दीजिए। उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई कराई जाए, जो भी यदि ऐसा किया पद पर भेजा है जिन नए शिक्षकों को, नए कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे जहाँ से भी आ रही है पोस्ट, यदि उनको नहीं पता है कि यहाँ कोई नहीं है तब आप भेजो ना। जब उस विद्यालय में ऑलरेडी पोस्टेड हैं तो आप भेज रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदार है और पूरा अमला जिम्मेदार है, ना कि हम निरीह शिक्षक। 31 मार्च तक सर हम लोग की काउंसलिंग स्थगित की जाए, बस सभी लोग का। फिर उसमें क्या बस यही है, थोड़ा आप लोग कोऑपरेट करें हम लोगों के साथ और हम लोगों की बातें प्रशासन तक पहुंचाएं, जिससे हम लोगों को कुछ राहत महसूस हो सके, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हैं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। ये मामला ये है कि जो ये अनावश्यक रूप से हम सब पे थोपा जा रहा है अतिशेष विज्ञान शिक्षकों की काउंसलिंग, ना ही हमको समय दिया जा रहा है,
और ना ही ये बताया जा रहा है कि आपको कौन सा पद लेना। सीधे अभी जो काउंसलिंग हुई थी उसमें यह था कि सिर्फ और सिर्फ सिंगरौली की पदें थी और हम लोग को संभाग में कहीं भी भेज सकते हैं। कोई निश्चित नहीं है कि हमको कौन सा पद लेना है। अगर नहीं भी जाते तो अनावश्यक रूप से कोई भी पद वो हमारे स्थान को हमको दे सकते हैं। दूसरा ये है कि अभी तक जो उच्च माध्यमिक शिक्षक रिक्त हुए हैं, जिनकी काउंसलिंग हुई है, जिन्होंने चॉइस फिलिंग कर ली है, वो पद रिक्त ही नहीं दिखाए जा रहे हैं। पोर्टल अपडेट कर लें पहले। कुछ रिटायर भी हो गए हैं, उनका भी पद नहीं दिखाया जा रहा है। माध्यमिक का ही बता रहे हैं और उच्च माध्यमिक का भी बता रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अभी जो CSE BSc है वो पद भी उन्होंने क्लियर नहीं किया है, जिससे हम सभी बहनों को और भाइयों को सुविधाएं मिल सके कि हम भी इसी जिले में रहकर और सही पद ग्रहण कर सके और हमको अनावश्यक रूप से यहाँ रीवा जिले से कहीं ना भेजा जाए। यही चाहते हैं कि ये काउंसलिंग रुके। विज्ञान विषय के हैं, पूरी लिस्ट रद्द की जाएगी। जी बिल्कुल। और हमको बिल्कुल भी समय नहीं दिया जा रहा है कि रोका जाए, समझा जाए। अभी हम लोग 29 तारीख को ही यहाँ भी निवास में भी मिले हैं और आज के राजनिवास में भी कलेक्टर मैडम से और सर से संबोधन किए, लेकिन उसका कोई भी अंतर माने इनका नहीं सुना गया कि इन बहनों को थोड़ा समय दिया जाए। इनका नहीं सुना गया। 2 दिन के अंदर ही फिर से काउंसलिंग की हमारे लिए, फिर से हमारे सर पे तलवार डाले, नहीं आप काउंसलिंग में उपस्थित हुई नहीं, वेतन रोका जाएगा और मन चाहा आपको जगह भेजा जाएगा, जहां वो चाहेंगे प्रशासनिक रूप से हमको भेज दिया जाएगा। तो प्रशासन की जो नियम है मंत्री जी के पास आई थी, जी आश्वासन मिला सर, हम लोग को देखा जाएंगे, बात करेंगे। हो सकता है आपका 31 मार्च तक रुकने की कोशिश करेंगे, लेकिन 2 दिन में ही उन्होंने काउंसलिंग के आदेश दे दिए। कि जिला के बाहर भी नहीं भेजेंगे। अभी 29 रोका जाएगा। अभी 29 को ही हम सब मिले हैं उनसे और कल ही हमारी फिर से काउंसलिंग की डेट निश्चित हो गई। तो ये कहा जा रहा है कि सीधे आप बिल्कुल काउंसलिंग मत करवाइए। बच्चों की पढ़ाई है, माता पिता हैं, सास ससुर हैं, सब एजेड हैं, ये कैसे सरवाइव करेंगे? कौन इनकी भाई रक्षा करेगा, खाना पीना, बच्चों को कौन? और जिनकी बच्चियां हैं वो क्या करेंगी? जिनके लड़के वो क्या करेंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी उस दिन मैंने देखा एक जो महिला शिक्षक विज्ञान की, उनका 2 साल का बच्चा था, वो बेचारी दूध पिला रही थी। वो कैसे सरवाइव करके बाहर जाएगी? मेरे यहाँ ससुर हैं, वो भी एजेड है, उनको खाना देना, मेरी इकलौती बच्ची है, उसके वो कैसे सरवाइव करी? कुछ के ऐसे पति हैं जो बेचारे बीमार रहते हैं, उनको भी बाहर रहते हैं। सर इसका मैं कोई भी बोलिए ना, कोई भी स्पष्ट हमको नहीं बता रहा है कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। उनको थोड़ा समय देना चाहिए था, काउंसलिंग के लिए भी समय देना चाहिए था उनको। वो कोई स्पष्ट बातें नहीं करी। अगर कहते तो ये आदेश जो हम इनसे मिले थे, उस आदेश के पहले कुछ तो निकालते हैं क्या? जो शिक्षकों की कमी थी उसको पूरा करने के लिए तो सर शिक्षकों की कमी भी आज आइए। और आज हम लोग एक सूत्री मांग समझिए मंत्री जी से या फिर हमारा निवेदन समझिए, आज केवल एक ही बात को लेकर हम लोग यहाँ पर आए हैं कि सरकार की ये तानाशाही हम नहीं सहेंगे तो नहीं सहेंगे, सरकार की मनमानी नहीं सहेंगे तो नहीं सहेंगे, हम अपने जिले के बाहर नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। आज केवल एक ही बात हमको कहनी है कि ये तानाशाही रोकी जाए, ये हर हालत में रोकना ही पड़ेगा। इस तानाशाही को हम बिल्कुल बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है सर। और हमारी कोई भी बहनें जो आज 3 दिन से रो के जिनके बुरे हालात हैं, वो किसी भी हालत में कहीं भी जाने को तैयार नहीं है और हम नहीं जाएंगे। हमारा वेतन रोका जाए, चाहे कोई भी हमारे ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, हम नहीं जाएंगे। और ये शासन की रोका जाए, हमारी केवल एक मांग है, काउंसलिंग को रोकी जाए सर। जो यहाँ के मेन अधिकारी कौन है? वो डीओ है सर, डीओ साहब भी हमारे साथ में हैं, हमारे सारे अधिकारी हमारे साथ में हैं सर। हमें स्कूल से बाहर जाने में दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ हमारे भेजा जा रहा है उसमें कुछ उनकी मिली भगत से ऐसा नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर। विभाग का विभाग जाने, लेकिन हम लोगों के साथ में बहुत ज्यादा जाति हो रही है। जिस तरह से हमारे सरकार ने, हमारे अधिकारियों ने हर विषय के लिए, हर उच्च श्रेणी शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, सबके लिए उन्होंने रास्ता निकाला, लेकिन हमारे सामने उन्होंने ऐसे रास्ते खड़े कर दिए हैं जिसमें कि हम लोग जा ही नहीं सकते हैं सर। संभाग स्तरीय काउंसलिंग किसी भी विषय में, किसी भी माध्यमिक विषय में जारी नहीं की गई, लेकिन हम लोगों को सर बाहर जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है।
सोमानी टाइल्स, परफेक्ट मार्केटिंग। हमारे यहाँ उपलब्ध है वॉल टाइल्स, एलिमेशन, फ्लोर टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, सैनिटरी के सभी आइटम। एक बार सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। उचित और सस्ते रेट पर अच्छी कंपनियों के सभी सामान उपलब्ध। हमारे पास सोमानी कंपनी टाइल्स का डीलरशिप है। इसके साथ ही साथ हमारे पास फिनोलेक्स पाइप कंपनी का भी डीलरशिप है और पूरा प्रीमियम मटेरियल पे हम काम करते हैं और बहुत ही रिजनेबल रेट पे रहता है। और जो भी नई डिज़ाइन लॉन्च होती है वो सारी डिज़ाइनें हमारे पास अवेलेबल होती है। हमारा पता है शिल्पी सिटी परफेक्ट मार्केटिंग टाइल्स, शॉप समान तिराहा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 97 52 54 27 64 या फिर 83 19 31 79 64। हमारा टेलीफोन नंबर है 076 62 40 70 64।